जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी क्षमा चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए और मेरा जीवन पहले से काफी बेहतर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले कई दिनों से मैं काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और दूसरी बीमारी पहले ही तैयार रहती है। इस कारण मैं काफी कमजोर और नेगेटिव हो गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, तभी टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे पर किसी करीबी रिश्तेदार ने ब्लैक मैजिक किया है। रोज सुबह अमृत वेला किया कर और सूरज देवता को जल चढ़ा, इससे तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। संगत जी, अब मैं रोज अमृत वेला करती हूँ और सूरज को जल भी चढ़ाती हूँ। इससे मेरा स्वास्थ्य में काफी ज्यादा सुधार आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, अगले दिन सुबह मैंने पूजा करने के लिए मंदिर की अलमारी, जिसका शीशे का दरवाजा है, उसे खोला तो उसके अंदर जो गुरुजी का स्वरूप पड़ा था, उसके पीछे से एक काले रंग की तितली निकली और कमरे में उड़ी। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो तितली वहां से गायब हो गई, जबकि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद थी। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे घर आया था और तुम सबके कष्ट अपने साथ ले गया। इस चमत्कार के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। वो सबके दुख बहुत जल्दी दूर करते हैं, इसलिए उनसे मांगो नहीं, बस उनको मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू पते बदल तू सकदा ਏ, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्द ही गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरु जी आपसे भी और संगत जी से भी। और आज हिम्मत करके गुरु जी की मर्जी से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, माफ कर देना संगत जी, और माफ कर देना गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करें, उन्हें भी ब्लेस करना, जो ये सत्संग सुने उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, एक दिन मेरे घर की लाइट रात 12 बजे चली गई, तो मैं और मेरी 3 साल की बेटी और मेरे अंकल सो रहे थे। तो लाइट जाने के बाद मेरे अंकल उठ गए, मैं भी उठ गई और बेटी सो रही थी। संगत जी, मैं अपने बेडरूम में नहीं सोती हूँ, गर्मी का टाइम था, बाहर वाले रूम में सोती हूँ, नीचे बिस्तर करके, गद्दे डालकर। मेरे उसी रूम में किचन है और सारी लाइट ऑफ करके सोते हैं, बस मेरे बाथरूम की लाइट ऑन होती है।
बाकी अंधेरा होता है। मेरा किचन वाला रूम में दरवाजे के पीछे मेरी संदूक रखी हुई है, उसके नीचे न्यूज़पेपर लगा के रखा हुआ है। तो उस रात लाइट जाने के बाद मेरे अंकल गली में बाहर चले गए। मैं बेटी पर हवा कर रही थी हाथ वाले पंखे से। थोड़ी देर में लाइट आ गई तो अंकल आ गए थे। मेरे अंकल लेट गए थे। आने के बाद मैं बैठी हुई थी, अंधेरे में फोन चला रही थी, मतलब लेटने ही वाली थी। पर एकदम से मुझे कुछ लाल लाल सा नजर आया। गुरुजी के मैसेज तो बहुत दिनों से आ रहे थे कि मैंने तेरे किचन वाले रूम में कुछ देखा है। मैंने सफाई की, कुछ नहीं निकला, पर उस रात दिखा। बहुत दिन बाद तो मैंने अपने फोन की लाइट ऑन की, मुझे लगा सांप का बच्चा है। तो देखा तो एक फिंगर जितना बड़ा और चौड़ा था, वो बहुत बड़ा था। मैंने कभी भी इतना बड़ा कान खजूरा नहीं देखा। तो मैंने अपने अंकल को उठाया और बोला, देखो कुछ है यहाँ। तो अंकल ने लाइट ऑन की। वो संदूक के बीच में जो बैठा, फिर मेरे अंकल ने संदूक उठाई और मैंने उसे झाड़ू से मारा, तो भी वो पूरी तरह मरा नहीं। फिर डस्टबिन में डाल दिया। तो गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी और मेरे अंकल को इस तरह बचाया। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी लेटी हुई थी उसी साइड। मैं वो कपड़े नहीं पहनकर सोती है, उसे गर्मी ज्यादा लगती है, सिर्फ डायपर पहनती है। बेटी के कान में जा सकता था, मेरे कपड़ों या कान में तो कुछ हो सकता था। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझ पे और मेरे परिवार पर अपनी हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे दोगे उसका भी शुक्राना। जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसा कि मैं आपको अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से 5 जुलाई 2024 में ही जुड़ी और तब से लेकर अब तक गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर 4 बार बुलाकर बहुत ब्लेस किया है। मेरे मम्मी पापा गांव रहते हैं, वो अभी दिल्ली आए हुए हैं भाभी आंटी और भाई अंकल के घर कुछ दिन रहने। उनको भी गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर 2 बार बुलाकर भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी थोड़े पुराने ख्यालों की है और गांव में रहकर तो और ज्यादा वहां के रीति रिवाजों की हो गई है। हमें रक्षाबंधन से एक दिन पहले बड़े मंदिर जाना था शाम को। सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही मम्मी आंटी मेरी सुबह नाश्ता कर रही थी तो बोलने लगी, मुझे पानी दे दो। मैंने अपनी छोटी बेटी आंटी को पानी देने का बोला। वो पानी लेकर आई तो मेरी मम्मी आंटी बोली, दूर ही रखो, मैं ले लूंगी और मुझे छूना नहीं, क्योंकि वो खाना खाते समय किसी को नहीं छूती और दूर बैठकर खाना खाती है। मैं ये देखकर बहुत गुस्सा हुई कि आप गुरुजी को मानती हो और मन में ऐसे विचार रखती हो। देखना, आज जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे और अगर वहां सबके साथ लंगर करने को मिला तो क्या करोगी? ये सारे भेदभाव वहीं खत्म हो जाने हैं। वो बोली, तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि वो पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी।
तो उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की, गुरुजी आप कृपा करके हमें वही लंगर प्रसाद करने का मौका देना, ताकि इनके मन का वहम दूर हो। और संगत जी, गुरुजी की मेहर इतनी हुई कि हमें वहीं बैठकर 4 लोगों में लंगर प्रसाद खाने को दिया गया। मम्मी आंटी ने भी खाया। फिर मैंने घर आकर बोला, देखा गुरुजी ने आपके अंदर ये भेदभाव 1 मिनट में दूर कर दिया। अब आगे से ऐसा करने से पहले ये सोच लेना कि आप गुरुजी की संगत हैं, और गुरुजी की संगत अपने मन में ऐसे विचार नहीं रखती। और वो ये बात अच्छे से जल्द ही समझ गई, क्योंकि गुरुजी के मंदिर से आने के बाद सबके साथ खाना भी खा रही हैं, और उनके साथ बैठकर मेरा भतीजा खाता है तो उसे भी खिलाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में आप गुरुजी इतनी जल्दी अपनी संगत की अरदास पूरी करते हैं। ये महीने का आखिरी शुक्रवार है और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि महीना खत्म होने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आप जल्दी शेयर कर देना, और गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को भी भरपूर ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थोड़े दिन पहले मैं ऑफिस जाने के लिए घर से चली। अभी 7 या 8 किलोमीटर ही गई होंगी कि बहुत बारिश स्टार्ट हो गई। मैं एक फ्लाईओवर के नीचे वेट करने के लिए रुक गई और ऑफिस कॉल कर दिया कि मैं लेट आऊंगी। हाफ एन आवर एक जगह वेट किया, थोड़ी सी बारिश कम हुई, फिर थोड़ी आगे गई और आगे और बहुत बारिश थी। मैं पूरी तरह बारिश में भीग गई। मैंने सोचा अब गीली तो हो ही गई हूँ, और आगे ऑफिस में मैंने ऑफिस में एक सूट रखा हुआ है ऐसे इमरजेंसी के लिए। पर आगे एक लाइट पर मैं रुकी और पता नहीं क्या माइंड में आया कि यहीं से टर्न लेकर घर चलती हूँ, और वही हुआ। वहां से मैंने टर्न लेकर घर आ गई। मैं सुबह 8:30 घर से चली थी और 11 बजे मैं घर वापस पहुंची। मुझे पता था इसमें गुरुजी की ही कोई मर्जी है, मुझे ऑफिस नहीं जाने दिया, और घर आकर यूट्यूब देखने लगी कि क्या पता गुरुजी का कोई मैसेज गुरुजी ने दिया हो। कई देर गुरुजी का मैसेज नहीं आया। फिर एक बार गुरुजी का मैसेज आता है कि यू टर्न करवाना बहुत जरूरी था, आगे गहरी खाई थी। शुक्राना गुरुजी, जो भी था आगे उससे आपने मुझे बचाया, मेरी हेल्प करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अपना हाथ ऐसे ही हमेशा अपनी बेटी पर रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा जो कि 6 साल का है, उसके फ्रंट टीथ टूटने वाला था। ये उसका फर्स्ट टीथ था जो निकल रहा था। टीथ हिलता था तो उसको दर्द होता था। मैंने गुरुपा को बोला कि आपका बेटा परेशान हो रहा है, इसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, आप उसको टीथ रात को सोते हुए निकाल देना। वो 2 दिन परेशान रहा। थर्ड डे उसका टीथ सच में सोते हुए निकला। जब मॉर्निंग वो उठा तो मैंने देखा उसका टीथ टूट गया और वो बेड पर पड़ा था। शुक्राना गुरुपा, आपने पहले भी उसकी कई बार हेल्प की है। मैं वो पहले सत्संग कर चुकी हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से लेकर बड़ी बात सुनते हैं। हमारे गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे पास गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि जब तूने बेटे की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दी है, क्यों परेशान होती है। मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मुझे गुरुजी का एक शॉर्ट रील में मैसेज मिला कि सुबह उठकर सबसे पहले
धरती माता को प्रणाम करके उसके बाद आइज बंद करके 7 बार मंत्र जाप करने हैं। उसके बाद देखना तुम्हारा दिन कैसे जाते हैं। मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया। सच में संगत जी, अब हर पल हर दिन गुरुजी के सत्संग होते हैं। मैं अपना ये अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ 7 डेज के। गुरुजी खुद बताते हैं कि कौन सा सत्संग शेयर करना है और उनकी संगत को कोई परेशानी ना हो सत्संग शेयर करने में, इसलिए रोज ही कुछ ना कुछ हमारे साथ सत्संग करते हैं ताकि हम इजीली सत्संग को शेयर कर सकें। संगत जी, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। मेरे ऑफिस में बहुत वर्कलोड होता है, तो घर से चलने से पहले मैं गुरुजी को बोलना स्टार्ट किया कि चलो मेरे साथ ऑफिस चलो और गुरुपा मेरी हेल्प करना कि मैं डेली का काम डेली कंप्लीट करके आऊं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे मैं कितनी भी टायर्ड हूँ, मेरा काम डेली कंप्लीट हो जाता है। पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिल जाती है। गुरुजी ने मुझे जब से अपने साथ जोड़ा है, हर एक सेकंड खुश रहने का मन करता है। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है। कुछ जरा सा गलत भी होता है तो बस यही लगता है कि गुरुजी ने जो किया अच्छा ही किया। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है। मुझे इतना चेंज करने का शुक्राना, मेरे बेटे का ध्यान रखने का शुक्राना, मेरे साथ घर से ऑफिस तक चलने का और हाथ पकड़कर काम करवाने का शुक्राना, मेरे घर का ध्यान रखने का शुक्राना, इतना कुछ देने का शुक्राना, और जो नहीं दे रहे हो या टाइम लग रहा है उसका भी शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तेरे सपनों का महल तैयार कर लिया है, शुक्राना कर और चाबी ले जा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, आपका आदेश आपकी बेटी जरूर पूरा करेगी। शुक्राना मेरे मालिक। मेरा सत्संग ये है कि मेरे फोन की स्क्रीन खराब सी थी, मतलब स्क्रीन दब गई थी। कोई भी ऐप ऑन करने पर डबल स्क्रीन आती थी, मतलब ऊपर नीचे होता रहता। फोन वाले ने कहा स्क्रीन बदलनी पड़ेगी, 5 से 700 का खर्चा है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा आपकी बेटी इतने पैसे कहाँ से लाएगी। गुरुपा आप यकीन नहीं, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने अगले दिन सुबह फोन उठाया तो चलाते ही इतनी हैरान हो गई क्योंकि फोन बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैंने गुरुपा का लख लख शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी माफ कर देना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, संगत जी गुरुपा हर रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन देती हैं। भोग लगाकर गुरुपा से पूछती हूँ, गुरुपा बताओ सब्जी कैसे बनी है। अगर जरा टेस्टी बनी हो तो बड़ा ओम बनता है रोटी में, अगर स्वाद ना बनी हो तो ना ना बनाना। संगत जी गुरुजी उसी टाइम जवाब देते हैं। बड़ा सा ओम बनाकर या छोटा सा ओम बनाकर बड़े प्यार से हमारे गुरुपा हमें आंसर देते हैं। लव यू सो मच गुरुपा। आज मैं अरबियां छील रही थी, उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मुझे ओम के दर्शन तो बार बार होते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन भी बहुत होते हैं, गणेश जी के दर्शन करा दो। गुरुपा बस फिर क्या था, अगली अरबी छीलने लगी और गणेश जी की सूंड और आंखें बनी। अगली अरबी का पीस उठाया तो बिल्कुल साफ साफ स्वास्तिक के दर्शन हुए।
संगत जी, गुरुपा बड़े बड़े प्यारे हैं, एक दर्शन मांगो दो मिले। इसलिए तो कहते हैं गुरुपा हमारी औकात से बहुत ज्यादा देते हैं। बस गुरुपा पर विश्वास और समर्पण मांगते हैं। कोई गलती हो तो माफ कर देना। संगत जी, मैं यमुनानगर से गुरु जी की लाडली बेटी रीटा ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करने वाले आंटी का भी शुक्राना। गुरुपा ब्लेस करें उन्हें। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग जो है संगत जी, आज से 3 महीने पहले का है। संगत जी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रही थी। संगत जी, उस वक्त मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गई थी। मैं गुरु जी के साथ कैसे कनेक्ट हुई, गुरु जी ने किस तरह से मुझे ब्लेस किया, ये सारे सत्संग संगत जी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी, मैं जब अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही थी, तो संगत जी रास्ते में ना क्या हुआ कि ना मैं रास्ते में जाते हुए सोच रही थी कि काश गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाए कोई भी, जैसे गुरु जी की गाड़ी दिख जाए, या फिर बटरफ्लाई के रूप में, पिकॉक के रूप में, पिजन के रूप में गुरु जी के किसी न किसी तरह से दर्शन हो जाए। लेकिन संगत जी वो मुझे रास्ते में नहीं हुए, और इतनी देर में क्या हुआ संगत जी, मैं अभी मन में सोच ही रही थी, और ना गाड़ी चलते चलते एकदम से रुक गई। संगत जी, मेरे अंकल जी ने काफी बार ट्राई किया, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमारे साथ मेरे इन लॉज भी थे, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, और मेरी जेठानी की एक बेटी थी, मैं थी, और मेरा एक बेटा था। हम सभी जने घूमने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में संगत जी मैं अभी ये सोच रही हूँ, और रास्ते में गाड़ी रुक जाती है। मेरे अंकल जी 2-3 बार कोशिश करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो उतर के देखते हैं कि मतलब गाड़ी गर्म होने लग गई थी। तो मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी, अभी तो मैंने आपको याद किया था कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, बल्कि आपने अपनी प्रेजेंस तो मुझे नहीं दिखाई, लेकिन ये क्या हो गया, रास्ते में जाते जाते अचानक से गाड़ी रुक गई। संगत जी, मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी आपने क्या किया। अब तो क्योंकि ना जहाँ हम जा रहे थे संगत जी, ऑलरेडी हम वहां पे इवनिंग तक पहुंचते, और गाड़ी रास्ते में जब खराब हो गई तो संगत जी हमें और भी ज्यादा टाइम लगना था। तो मैं ऐसे ही मन में सोचने लग गई कि गुरुजी आपने ऐसे क्यों किया। संगत जी, इतनी ही देर में क्या होता है, मेरे अंकल जी काफी बार ट्राई करते हैं, और मेरे अंकल जी को मतलब इस तरह से गाड़ी खड़ा देखकर एक तो जने रुकते भी हैं, वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन संगत जी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मैं अभी उसके बाद गुरुजी को याद कर ही रही हूँ, और मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लग गई। संगत जी, इतनी देर में क्या होता है कि ना मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, और एक गाड़ी जिसके ऊपर लिखा होता है महाकाल, वो गुजरती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे गए हैं, और अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो गाड़ी हमें क्रॉस करके आगे बढ़ी, और इतनी देर में मेरे अंकल जी ने दोबारा से ट्राई की, और गाड़ी शुरू हो गई। संगत जी, गुरुजी हमारी पता नहीं कौन से कष्ट होते हैं संगत जी, जो गुरुजी हमें उतनी देर के लिए उन्होंने हमें रोका। शायद हम पे कोई ऐसा कष्ट था जो गुरुजी ने वो टाला, और उसके बाद गुरुजी ने जब ब्लेसिंग्स दी हमें, और फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं और हम आगे जाने लगते हैं। जैसे मेरे अंकल जी बोलते हैं मुझे कि ना ऐसे कर कि गाने चला ले, मैं अपना फोन उठाती हूँ, और संगत जी जैसे ही मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ, और मुझे सबसे ऊपर ऊपर जो मैसेज आता है वो ये आता है कि तेरे ते तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट सी, जो कि मैं थोड़ी देर ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ रास्ते दे विच रोक के खत्म कर दिता। और संगत जी,
मतलब वो मैसेज बिल्कुल ऐसे था जैसे गुरुजी मुझे खुद ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसे ही कि रास्ते में उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए रोका, गाड़ी बंद हो गई और संगत जी जो हम पे कर्ज़ था, पता नहीं संगत जी क्या कर्ज़ था मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो गुरुजी ने टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना गुरुजी। क्योंकि संगत जी गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। गुरुजी हमें बहुत देते हैं संगत जी, गुरुजी का तो जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना कम है। एक सत्संग संगत जी मैं और शेयर करती हूँ। संगत जी अभी थोड़े टाइम पहले की बात ही है वो। क्या हुआ कि ना मेरे बेटे का ना हमने स्कूल में एडमिशन करवाना था। ये जून जुलाई जुलाई की बात है जब एडमिशन दोबारा से स्टार्ट हुए थे ना। तो मैंने ना अपने बेटे का एडमिशन करवाना था स्कूल में। तो संगत जी हमने ना जो मतलब स्कूल फाइनल किया था, जैसे हमने ना शॉर्टलिस्ट करे थे 2-3 स्कूल की इसमें हो जाए, लेकिन कई स्कूलों में ना जैसे एंट्रेंस वगैरह भी था। और संगत जी मैंने अपने बेटे को एंट्रेंस की भी तैयारी करवाई, लेकिन ना 2 स्कूल में उसका नहीं हो पाया। मेरा और मेरे अंकल जी का मूड बहुत ऑफ हो गया। उसके बाद संगत जी एक थर्ड स्कूल था जो कि हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे था संगत जी, लेकिन उसका एंट्रेंस मतलब वो अभी नहीं ले रहे थे, हमने पता करवाया था उसको, लेकिन हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे वही स्कूल था। तो संगत जी अब जब उन 2 स्कूल में मेरे बेटे का नहीं हो पाया तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे, और जो थर्ड वाला स्कूल हमने फाइनल किया था उसके तो वो एंट्रेंस अभी ले ही नहीं रहे। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, और ना संगत जी वो वाला जो स्कूल था ना वो हमारे कोई नोन है, उनके ना मतलब आगे किसी रिलेटिव्स मतलब जो है उनके वो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो ना मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला, मैंने कहा भाभी ऐसे-ऐसे करके ना बेटे का एडमिशन करवाना है, लेकिन वो एंट्रेंस वगैरह ले नहीं रहे हैं अभी। तो आप हमें मतलब पता वगैरह करवा सकते हो उनके प्रिंसिपल से, जैसे बात हो जाए उनकी। तो उन्होंने बोला कि चल मैं तुझे ना ऐसे करती हूँ कि सुबह बताती हूँ, मेरे मतलब अंकल हस्बैंड आ जाएँगे रात को, तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो फिर मैं तुझे सुबह बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी अब मैं और मेरे अंकल जी दोनों बहुत परेशान थे कि क्या होगा, कैसे होगा? अगर बेटे का एडमिशन ना हुआ तो हमें ऐसे ही लोकल से किसी स्कूल में करवाना पड़ेगा, जो कि हमारा मन नहीं था करवाने का। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी आपका बेटा है, आपने ही देखना है, प्लीज़ गुरुजी कुछ न कुछ चमत्कार तो करो। और संगत जी वो बहुत अच्छा स्कूल है, नामी स्कूल है। तो देखो संगत जी क्या हुआ कि ना नेक्स्ट डे मेरे उन्हीं का रिलेटिव्स का फ़ोन आया, तो वो भाभी बोल रहे हैं कि वो ना आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन दे देंगे, वैसे उनके एंट्रेंस नेक्स्ट मंथ होंगे, लेकिन आप एडमिशन जाके करवा लो। और ना उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम ले देना वहाँ पे। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा चलो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। और संगत जी हम नेक्स्ट डे वहाँ पे गए, मैं और मेरे अंकल जी। तो ना संगत जी वो जो प्रिंसिपल थे वो मेरे बाय चांस मेरे अंकल जी को भी थोड़ा बहुत जानते थे। तो उन्होंने ना फिर जैसे रेफरेंस हमने दी कि उन्होंने हमें बोला है, तो उन्होंने बोला कि हम ना बच्चे से ना बेसिक चीज़ें तो पूछेंगे पहले, अगर बच्चा बेसिक चीज़ों में क्लियर हो जाता है फिर उसके लिए एंट्रेंस की उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो वहीं पे बैठे-बैठे उन्होंने मेरे बेटे से 2-3 क्वेश्चन्स पूछे, बेटे ने ईज़िली मतलब उनके आंसर्स दे दिए। तो उसके बाद संगत जी उसी दिन उन्होंने मेरे बेटे का एडमिशन कर दिया। तो हमने उनसे ये भी पूछा कि आपके एंट्रेंस वगैरह जो होते हैं वो अभी नहीं हो रहे। तो उन्होंने बोला कि वो हमारे नेक्स्ट मंथ होंगे। तो मैंने कहा फिर आप इसका एडमिशन, कहते हैं इसका एडमिशन फिर हम पहले ही कर देते हैं, जो मतलब बेसिक जो चीज़ें थी वो उन्होंने मेरे बेटे से पूछी। और संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को एडमिशन दे दिया। और संगत जी उसके बाद आप मानोगे नहीं,
कि उस साल मतलब इस साल उन्होंने मतलब एंट्रेंस लिए ही नहीं बच्चों से, मतलब वैसे ही बच्चों को एडमिशन दे दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मतलब जो स्कूल हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे था और वो हम छोड़ के दूसरे स्कूलों में अपने बच्चे को एंट्रेंस दिलवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी को पता था कि अगर फर्स्ट नंबर पे ये वाला है इनकी लिस्ट में, तो यहीं पे ही एडमिशन करवाना है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।